हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के विगत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को, जो कि पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं ये पूछे गए पेपर हैं। इनसे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पता होगा आते हैं। तो लगभग 19 से लेकर अभी तक के जितने पेपर आए हैं उन सभी को हम एक तरफ से और पूरी तरह से और विथ संपूर्ण व्याख्या समझेंगे प्रश्नों को। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और मित्र भी हमसे जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी चेक कर सकें। ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी अपनी तैयारी को अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा सेकेंड सेमेस्टर की मैथ को लगभग कंप्लीट करा दिया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आज हम 2019 का में 2 बार पेपर हुआ था, तो उसका प्रथम पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक प्रयास रहेंगे आप वीडियो को रोककर सबसे पहले आप लगाएं, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो प्रयास यही करना कि सबसे पहले आप खुद लगाएं प्रश्नों को, उसके बाद जो है प्रश्नों को आप देख सकते हैं यदि कहीं दिक्कत होती है तब तो, और जवाब भी देते रहेंगे आप कमेंट में। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आया था एग्जाम में, परिमेय संख्या -24/25 संख्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के रूप में व्यक्त है। इसके समतुल्य इसमें से कौन सी संख्या है, मतलब इसके समतुल्य संख्या कौन होगी। तो आइए देख लेते हैं। आप क्या करो इस कंडीशन में, अगर ये संख्या कट रही है तो आप काटो, छोटी करना है आपको, है ना। उसके बाद देखेंगे आप, फिर देखते हैं ये कितने से कटेगी। देखो आप, क्या ये 3 से कटेगी पूरा, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। 3 × 8 = 24, 15 × 3 = 45। अब तो नहीं कटेगी बिल्कुल, तो क्या बच गया -8/15, मतलब -8/15। तो है ऑप्शन में कोई समतुल्य का मतलब है इसको आप जो दी गई संख्या है ना, सेम उसी के बराबर वो संख्या आनी चाहिए। काटने के बाद, है ना, काट दो, उसके बाद छोटी छोटी कर दो, जहाँ पे ना कटे उसके बाद आप मैच कराओ विकल्पों को, तो जो सेम मिलेगी, है ना, वही संख्या होगी समतुल्य। तो इसमें कौन सी सही होनी चाहिए, ऑप्शन बा। क्योंकि आप देखो पहला वाला देखो, तो 2 छंग 12, 4 से काटो, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 3/5 आएगा, ये तो अलग आ रहा है। और इसको काटो तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक करो, ये भी अलग आ रहा है मान, और ये भी अलग है, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। तो ऑप्शन बा ही सही हो रहा है, जो समतुल्य बन रहा है किसके, -24/45 के। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपको पता है कि 5 नंबर का विकल्प आता है। क्लास थोड़ा सा लेंदी रहेगी, क्योंकि पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया जाए। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लगाएं आप। क्या दिया है, एक समीकरण दिया है बराबर -4 में x का मान होगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आप बिना लगाए तो लगा नहीं पाएंगे, तो रफली आपको लगाना पड़ेगा। तो आप रफ में कहीं लगाएंगे तो उसके बाद ही उत्तर देंगे। तो आइए किसी में लगा लेते हैं इसको हम। तो बताओ क्या दिया है, इसको लगा रहे हैं हम। तो x/कितना 4 बराबर, इधर क्या दिया है -4 पहले से ही। ये जो 10 दिया है ना, इस 10 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो +10 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -10। ओके, अब बताओ क्या आएगा, x/4 बराबर। अब ये तो दोनों माइनस में संख्याएं आ गई इधर वाली, तो जुड़ जाएंगी, माइनस में ही रहेगा। 10 × 4 कितना 14। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, x = x बराबर 14 × 4 = 56। कितना आएगा, 56 आया, और माइनस में आया। कैसे किस में आया, माइनस में, क्योंकि 14 में माइनस लगा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा दूसरे में। आप कहेंगे आ वाला, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, -56। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये तीसरा विकल्प है, बहुविकल्पीय। एक वर्ग जिसकी भुजा दी गई है 1.6 मीटर है। तो वर्ग का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत सिंपल है, भुजा का स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो और जिसके चारों कोण, प्रत्येक कोण कितने 90-90 डिग्री पर होते हैं, 90-90 डिग्री के। ठीक है, इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, भुजा दी गई है तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो 1.6 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आप स्क्वायर करके देख लीजिए, मतलब 2 बार आप गुणा कर दो।
तो दशमलव को आप अभी देखें, छोड़ें, 16 पढ़े इसको, 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि आपने वर्ग किया तो इसलिए दशमलव भी 2 स्थान पे आ जाएगा। तो 256 में 2 अंक पे दशमलव किस में है, देखो सब में 256 वर्ड दिख रहा है, तो गलत है पूरी तरह से। इसमें 1 अंक पे ये भी गलत, इसमें 3 अंक पे ये भी गलत, 2 अंक पे बा वाले में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बा वाला। क्लियर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अभी इसी में बचा है, अगला विकल्प का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो 5 विकल्प आते हैं, आपको पता ही होगा। तो चौथा विकल्प क्या है, कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या इसमें से ऐसी संख्या सेलेक्ट करना है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पता ही होगा, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, मतलब वो अपने आप से कटे और 1 से कटे, वही संख्या होती है अभाज्य। अब सम भी बोला है, तो सम, तो देखो यहाँ सम 4 भी है और सम 2 भी है। तो 0 सम संख्या नहीं है, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब 2 देखो किससे किससे कटेगा, इसका फैक्टर करो तो 1 आएगा, 1 से कटेगी पूरी तरह से, और किससे कटेगी, 2 से कटेगी। अब 4 किससे कटेगी, देखो 4 1 से कटेगी, 4 2 से भी कटेगी, 4 4 से भी कटेगी। तो चाहे इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो ये तो क्या हो गई, ये तो भाज्य है, हमसे अभाज्य पूछा है। तो संख्या कौन होगी, 2, क्योंकि 2 के देख सकते हो आप, 2 1 से कट रही है या फिर अपने आप से कट रही है, तो इसके केवल 2 फैक्टर है। तो यही हो जाएगी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, मतलब 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। उस त्रिभुज का आधार दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उस त्रिभुज का आधार कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको इरेज कर ले तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो कह रहा है ऊंचाई बताओ। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का एक सामान्य सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लिख देंगे कि हाफ इंटू बेस मतलब आधार, ठीक है, और इंटू क्या, ऊंचाई। अब जिनको आ रहा है वो तो बहुत फास्ट लगाएंगे, बराबर कितना दिया, ये क्षेत्रफल का सूत्र है 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप रख दो मान, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, गुणे आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 15 सेंटीमीटर, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमको बताना है, यस, तो ऊंचाई ऐसे रहेगा, बराबर कितना आ जाएगा इधर 45। तो ये देखो 15 से 45 काटोगे 3 बार में कटेगा, 15 तियाँ 45, और 3 का उधर 2 से क्या हो जाएगा, इधर ये जो 1/2 लगा है 2 उधर जाएगा, 3 से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6। तो जो ऊंचाई आएगी हमारी इस क्वेश्चन के अनुसार 3 दूनी 6, और क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, कहेंगे दा वाला। क्लियर, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, क्योंकि अब हम जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, पहले मैंने बता दिया कि कोशिश करना कि सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करना, उसके बाद जो है आप देखना, ताकि आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है ना। अब देखो कि आपको पता है पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, a² + 1/a² रहेगा। इसका मान 2 दिया है, तो हमसे इसका मान पूछा है, और इसकी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है, आप लोग खुद लगाए हैं कई बार। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब जो प्रैक्टिस किया होगा उसको बहुत आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, a² + 1/a² बराबर क्या दिया था, 1/2 दिया है, देख लेते हैं एक बार, केवल 2 दिया है। ठीक है, केवल क्या दिया है, 2 दिया है, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। क्या दिया है, 2 दिया है। हमसे पूछा गया है a + 1/a का मान, इसका मान हमसे पूछा गया है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और बाकी ट्रिक भी होती है एक प्रकार से। तो देखो जो दिया है इसी से हम लगा लेंगे, इसी से जो दिया है। यदि हम इस दोनों पक्षों में 2 जोड़ दें तो एक फार्मूला बन जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 2 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 2 जोड़ने पर। अब जो पढ़े हैं वो तो बहुत फास्ट आंसर देंगे इसका। तो जोड़िए, a² प्लस क्या हो जाएगा 1/a² + 2 जोड़ दो इधर,
LHS में जोड़ दिया इधर वाले पक्ष में, ठीक है, इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो 2 + 2 पहले से, तो 2 हमने जोड़ दिया। ऐसा करने से ये सूत्र बन जाता है a+b का होल स्क्वायर। a की जगह a है और b की जगह है 1/n है, ठीक है। इसका ये बन जाएगा होल स्क्वायर। आप ओपन करके देखो तो यही मान आएगा, यही पूरा मान यही आएगा जब इसको आप ओपन करेंगे। अब बराबर 2 2 कितना हो जाएगा इधर 4, हमें तो इसका मान चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या कर देंगे, इधर का वर्ग हटा देंगे तभी तो आएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 1/a बराबर, इधर का वर्ग हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल आएगा 4 का। अब बताओ क्या आएगा, 4 का 2 ही तो आएगा, 4 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 4 को लिख सकते हो रूट के अंदर 2 × 2, और रूट के अंदर जब कोई संख्या 2 बार हो तो 1 बार वो बाहर निकल आती है। तो बताओ इसलिए a + 1/a का मान कितना आएगा, 2। यही हमको बताना भी था। तो इस क्वेश्चन का यही उत्तर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में आता है, हमने देखा है लगभग हर साल आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी ये दिया रहेगा तो आपसे इधर वाला मान पूछेगा, ये डाटा, और जब ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या दिया गया है 7 नंबर में, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इस संख्या में, दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि संख्या का मान 1 आए। तो इसको आप लेंदी भी लगा सकते हो, और अगर चाहे तो आप मान के भी, और चाहे डायरेक्ट लगा दो आप। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो संख्या होगी उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि तभी तो पूरी तरह कटेगा। इसका हमें बताना है। तो इसके जगह 1 कब आएगा, जब इसको हम इसके विपरीत संख्या से क्या करेंगे, व्युत्क्रम से भाग कर देंगे। तो 9/4 से हम इसको भाग कर दें, गुणा कर दें, गुणा, तो क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी। या फिर आप कह सकते हो कि जो संख्या है इसको इसी से भाग कर दो तो भी 1 आ जाएगा, तभी तो 1 आएगा ना, कट जाएगा पूरा। अब देखो 1 से 1 माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो भी संख्या का पूछेगा, और 2 संख्या का, कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या हो, उस संख्या का गुणा करने पर उसका मान 1 आए। तो जब एक संख्या दी होगी तो उसको आप उसी के व्युत्क्रम संख्या से आप गुणा कर देना, तो संख्या कट जाएंगी, 1 आएगा। कुल मिला के 1 लाना है आपको। तो 1 लाने के लिए ही दी गई संख्या में जिस संख्या से आप गुणा या भाग करोगे वही संख्या उसका क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम होती है। और ऐसा भी क्वेश्चन आप बहुत प्रैक्टिस किए हैं, आता भी होगा, बहुत ईजी भी है। अब ईजी उन्हीं को लगेगा जिन्होंने बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 आज हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम चाहे इतना लगे। क्या दिया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताना है। तो क्या करेंगे बताओ ऐसे क्वेश्चन में, इस समीकरण टाइप के क्वेश्चन है तो आपको मानना पड़ेगा एक पुस्तक का मूल्य, कुछ मान लें आप। तो देखिए सॉल्व करते पेज लेते हैं, माना क्या करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। एक पुस्तक का मूल्य क्या मान लिया, x रुपये। तो बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम 5 पुस्तक और 7 पुस्तक का मूल्य निकाल लेते हैं। इसलिए 5 पुस्तक का मूल्य बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। 5 पुस्तक का मूल्य, अब बताओ एक पुस्तक का मूल्य अगर 100 रुपये है तो 5 का क्या होगा, 5x हो जाएगा, गुणे तो होगा 5x रुपये। और 7 का भी निकाल लो आप, फिर 7 पुस्तक का मूल्य बराबर 1 का x है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x रुपये। अब आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो 5 पुस्तक का मूल्य है, आप यहाँ देख सकते हो, जो 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो 5 पुस्तक का मूल्य मतलब 5x है हमारे अनुसार। ये कह रहा है कि 7 पुस्तकों के क्रय मूल्य से, तो 7 पुस्तक का 7x है, इससे कितने रुपए कम है, इससे 72 रुपये कम है। कितने रुपए, 72। तो ये हो जाएगा 72। गणितीय लैंग्वेज में ये पढ़ा जाएगा कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। ज़्यादा बोलता तो जोड़ दिए होते। चलिए अब कुल मिला के यहाँ x का ही मान तो बताना है, एक पुस्तक का मूल्य बताना है तो x का मान निकालना है हमें। x को एक तरफ कर लो आप, तो बताओ क्या हो जाएगा, 5x, ऐसे रहेगा।
ये वाला जो 7x इधर है प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -7x हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा बताओ, -72 बचेगा। अब 5x में से 7x घटाओ, 5 में से 7 जाएगा ही नहीं तो माइनस में आएगा, आपको पता ही होगा, तो -2x बराबर कितना -72। अब माइनस दोनों पक्ष में है तो कट जाएगा माइनस से माइनस, हमें तो x का मान बताना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 72 और बटे में चला, ये 2 इधर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, तो 36 दूना 72, तो बताओ x का मान कितना आएगा, 36 आएगा, 36। और x ही तो बताना था, मतलब एक पुस्तक का मूल्य बताना था, एक ही पुस्तक तो हम x माने थे, तो x का मान 36 आया तो लास्ट में लिख दिया जाएगा। अतः एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 36 रुपये। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत ही मस्त सवाल था ये, है ना, इजी बहुत है। लैंग्वेज को आप पकड़ें, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स, है ना, हम तो इसी पर बिलीव करते हैं। जो गणित है हमारे, अगर हम अपने आप से कनेक्ट करके पढ़ें ना तो बड़ी आसान लगेगी, अन्यथा बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखिए जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 तक हम लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 संख्याएं हैं क्रमागत जिनका योग कितना है, 87 है। कह रहा है द्वितीय क्रमागत संख्या का मान बताओ, मतलब दूसरी क्रमागत संख्या में बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने माना पहली क्रमागत संख्या, ठीक है, x है, तो बताओ दूसरी क्या हो जाएगी। इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या, अब देखो सम विषम तो कह नहीं रहा, तो उस समय क्रमागत का मतलब एक जोड़ेंगे आप, क्योंकि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3 कब आएगा, 1 जोड़ोगे। तो वैसे आपने चर के रूप में एक मान लिया पहली, तो बताओ दूसरा क्या होगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी हो जाएगी x + 1। और तीसरी, क्योंकि 3 संख्या बोला है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब दूसरे में एक जोड़ोगे तभी तो आएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, x + 1 में आप 1 जोड़ दो, तो बताओ क्या आ जाएगा, x + 2। अब ये 3 संख्याएं मिल गई, पहली संख्या है x ये वाला, ठीक है, दूसरी है ये वाली और तीसरी है ये वाली, तीनों संख्याएं मिल गई। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल 87 है, 87। तो तीनों को जोड़ो, अब पहली है x, दूसरी है x + 1 और तीसरी क्या है x + 2। इसका जोड़ मतलब प्लस लगा दिया सब में, तो जोड़ दिया, 87 है, ये रहा 87। ठीक है, ये तो दिया था इतना, हमें दूसरी बतानी संख्या, मतलब x + 1 का मान बताना है। ठीक है, ये बता तो हम तीनों सकते हैं, लेकिन जो पूछा वही तो बताएंगे। तो बताओ x कितनी बार है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बार, तो 3x हो जाएगा, प्लस संख्या कितनी बार है, 2 और 1 कितना, 3 हो जाएगा, बराबर कितना, 87। तो बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा, 87। ये +3 उधर जाएगा तो -3 इधर लगा लेते। ठीक है, तो बताओ 3x बराबर क्या आ जाएगा, 87 में से 3 गया तो आप कहेंगे 84, ये तो आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 84। 3 गुणे में है, उधर बटे में आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 8 24, 3 दूनी 6, 2 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 28 आएगा। x का मान 28 आ गया, x का मान कितना आ गया, 28। हमें किसका मान बताना, हमें तो दूसरी संख्या बताना है, और दूसरी संख्या कितनी है, x + 1 है। तो बताओ, इसलिए आप लिख देंगे लिखने वाला, इसलिए दूसरी, है ना, आप साफ साफ लिखेंगे, इसमें जगह नहीं दिख रही है थोड़ा में, तो ऐसे लिख दे रहे, समझ जाएंगे आप। इसलिए सेकेंड संख्या बराबर क्या होगा, x + 1, तो x का मान 28 है, 28 में 1 जोड़ देंगे आप, तो 28 + 1 मतलब कितना आएगा, 29 आएगा, 29। तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत 29 होगी। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभी लघु उत्तरीय पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखिए, अब जो पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी हमने जब सेशन लिया बीच बीच में मिक्सअप वाले, तो वहाँ पे कराए भी हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन वहाँ भी कराए थे हम। क्या दिया है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप, ये तो बड़ा इजी सवाल है। लंबाई 10 है, चौड़ाई 6 है, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, लंबाई 10 है सेंटीमीटर और चौड़ाई
6 सेंटीमीटर है। वंस अगेन एक बार देख लें, 10 6 सही है। परिमाप बताना है, बहुत ईजी है। अब मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक आयत। आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। आयत का गुण आना चाहिए। जैसे ये वाला 10 है तो इधर वाला भी कितना होगा, 10 ही होगा सेंटीमीटर, ये ठीक है। इधर वाला 6 है तो इधर वाला भी कितना होगा, 6 होगा, ये वाला पूरा। मतलब ये बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है। इसका परिमाप बताना है तो हम लिख देंगे आयत का परिमाप, है ना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, या चारों भुजा में जोड़ दो वही परिमाप होता है। तो 2 लंबाई कितना है बताओ, लंबाई 10 है सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर, आप जोड़ो तो 2 गुणे 10 और 6 16 सेंटीमीटर, 16 दूना 32 सेंटीमीटर परिमाप है। तो बताओ कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मान लो इसका क्षेत्रफल पूछा होता तो क्या होता, लंबाई गुणे चौड़ाई 10 गुणे 6 दक्षिण 60 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो ये तो सब बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो 11 नंबर वाला, अति लघु उत्तरीय का ये लास्ट प्रश्न है। उसके बाद लघु उत्तरीय शुरू हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो देखते हैं 11 में, देखो 11 में, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी है ये बताना है हमें, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कितने लीटर होगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप दें बता के, हमने पढ़ा रखा है। एक बर्तन में जो पानी है सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो कितने लीटर में है, कन्वर्ट करके बताओ कितने लीटर होगा। इसका उत्तर हम कमेंट में ही बताएंगे, आप बताएं जल्दी से, पहले आप कमेंट में, हम देख रहे हैं, है ना। उसके बाद मैं बता रहा हूँ उत्तर, तुरंत जल्दी बताओ कितना आएगा 11 नंबर का उत्तर। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लगाएंगे आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्या दिया है, वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा 30 मीटर है, 30। तो हम बना लेते हैं पहले वर्गाकार पार्क, ठीक है। वर्ग आपको पता है, अब आपको वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, ठीक है। ये अब एक कह रहा है कितना, 30 मीटर है, 30 मीटर, तो आप बना लेंगे सब कितना कितना होगा, 30 ही सब होगा, ठीक है। ये रहा, इसका नाम दे देते हैं A B C और कितना D, ये वर्ग का नाम दे दिया। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है ना। इसके चारों ओर कितना है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो देखो इतना समझ ही गए होंगे, इसको चित्र को हम हटा रहे हैं तभी थोड़ा सही बनेगा ये, ठीक है। इस तरह समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए देखिए ये है, अब इसको मान लेंगे ये 30 था, ठीक है। तो इस अंदर वाले सभी भुजाएं अंदर बना रहे हैं ताकि हमें बाहर से बनाना रास्ता ना, तो सही दिखेगा। ये 30 के सब भुजाएं हैं दी गई हैं इधर उधर, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। ये इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर ऐसे चारों तरफ, है ना। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब ये मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर इधर भी फिर 1 मीटर होगा, इधर जाओगे तो ये भी 1 मीटर होगा, सही है ना। इधर भी जाओगे तो 1 मीटर होगा, ऐसे सब तरफ 1 मीटर बढ़ेगा, आप भी समझ गए होंगे। 1 मीटर इधर भी 1 मीटर होगा, रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा, और इधर भी कितना 1 मीटर हो जाएगा, सही है। तो कह रहा है कि पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताना है इस पार्क में। तो पार्क बताओ कहाँ है, कलर दूसरा ले लें आपको समझाने के लिए, बाकी बड़ा इजी है ये। देखो यही तो आएगा, यही तो है हमारा पार्क, ये अब समझना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है, यही पार्क है, 1 मीटर चौड़ा पार्क है ना, रास्ता है। कह रहा है वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 मीटर की दर से लगवाने का खर्च बताना है, घास लगवाने का, है ना। तो बताइए क्या होना चाहिए इसमें, पार्क के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो ध्यान से देखें आप, इसका नाम कर देते हैं हम बाहर वाले का A B C और D, और अंदर वाले का नाम आप कर सकते हैं P Q R S। मान लो P है, Q है,
यहाँ आर है और यहाँ एस है ये। तो बताओ पार्क में बताना है हमें, तो पार्क कब मिलेगा, जब ये रास्ता जो हमारा बना है, ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूरे चित्र में से क्या करें, हटा दें, तो एक बाहर वाला बड़ा सा वर्ग बनेगा। अच्छा बताओ ए बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 मीटर इधर बढ़ेगा, ये तो 1 मीटर इधर बढ़ा है रास्ता, तो 2 मीटर बढ़ेगा, और पहले से 30 मीटर था, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 मीटर। कितना हो जाएगा, 32 मीटर। ऐसे सब तरफ 32 हो जाएगा, क्योंकि सब तरफ वही चीज़ें हैं, वर्गाकार तो बना है ना। तो बाहर वाला हो गया। अब बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इस अंदर वाले के इस रास्ते के क्षेत्रफल को क्या करें, घटा दें। इतने क्षेत्रफल को हमें घटाना है। इतना क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे आप, तो इतना क्षेत्रफल आप घटा सकते हैं बहुत आराम से। कैसे घटा सकते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि लग रही है। पार्क में पूछ रहा है, यहाँ पे तो हमें लग रहा है होना चाहिए। अगर आप पार्क में ही बोल रहा है तो तब तो यार इतने में ही तो लगवाएगा ये, क्योंकि पार्क तो यही था, समझ रहे हैं ना। ये इस पर रास्ते होना चाहिए था शायद, है ना। इस रास्ते में घास लगवाने का खर्च, तो अगर रास्ते में पूछा होगा, तो रास्ते में अगर पूछा होता तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल कैसे मिलता है हमें। बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से अंदर वाले को हम घटा देते, मतलब 32 है बाहर वाले का मान, इसके वर्ग में से अंदर कितना है, अंदर वाले की भुजा 30, इसका हम क्या करें, घटा दें, तो अभी तो आएगा। ये रास्ते का है, अगर निकाल रहे हैं हम फिलहाल देख रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो ए प्लस क्या होगा, बी होगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या होता है, यहाँ 32 रहेगा, ए माइनस बी। तो बताओ 32 और 30 जोड़ो कितना आएगा, 62 गुणे 32 में से 30 गया कितना, 2। ठीक है, तो 62 दूना करो, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124 है ना वर्ग मीटर आएगा। कितना आ जाएगा, इतना वर्ग मीटर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। अगर रास्ते में पूछ रहा होगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, लास्ट में लिख देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया है 2 रुपये। कितने रुपए दिया है, 2 रुपये। हमारे पास कितने वर्ग मीटर हैं, 124, तो इसलिए क्या कर देंगे, 124 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 124 गुणे 2 हो जाएगा। फिलहाल इसको भी हम देखते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया, त्रुटि तो नहीं है। तो 124 दूना क्या हो जाएगा, 248। कितने रुपए आएगा, इधर ही लगा दे रहे हैं हम, 248 रुपये आएगा। ठीक है, अगर रास्ते में पूछ रहा है, अगर पार्क में पूछ रहा है तो फिर तो अंदर वाले का ही मान आएगा, तो फिर ज़्यादा आएगा, 30 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे। फिलहाल देख लेंगे, इसको भी हम बताएंगे, देखते हैं क्या है इसमें। शायद यही दिया है, रास्ता ही होना चाहिए इसमें, रास्ते में घास लगवाने का हो। चलिए कोई बात नहीं, अगर रास्ता पूछेगा तो ये आएगा, पार्क पूछेगा तो अंदर वाले का मान निकाल लो। ये 30 का स्क्वायर 900, और 900 को 2 से क्या कर दो, 2 रुपये से गुणा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 2 रुपये है, तो 900 आएगा। तो 900 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800 रुपये। अब जो भी पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया है, यदि a प्लस बी बराबर कितना है 12 और a माइनस बी बराबर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वाला, है ना। क्या दिया है, a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी का मान दिया है 12, a प्लस बी का मान क्या दिया है 12। तो a प्लस बी इसका मान कितना दिया है 12, और a माइनस बी का भी मान दिया है, क्यों सही 2 दिया है, 2 क्या दिया है, 2 दिया है। तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन मान लो है, तो हमसे कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताएं आप। तो ये तो बड़ा सिंपल है, सूत्र है, आप पढ़े हो, इतना बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इंटू एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। लगा दो, a प्लस बी का मान कितना दिया है 12 और a माइनस बी का मान 2, तो 12 दूना क्या आ जाएगा 24। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 दूना 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 13 नंबर शायद, हाँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में क्या दिया है, 14 में क्या दिया है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएँ हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या। तो बताओ कुल मतदाता, जैसे कि किसी गांव में क्या होगा, गांव की संख्या ले लो, है ना।
मतलब पंचायत में गांव ले लो, कितने गांव हैं और एक गांव में कितने मतदाता हैं वो ले लो। तो कुल मतदाता कैसे निकालेंगे आप, ग्राम सभा गुणे, है ना, क्या करोगे, ग्राम सभा में मतदाता की संख्या जब गुणा कर दोगे तो कुल व्यक्ति आ जाएंगे। मतलब क्या है कि मान लो एक नया पंचायत में 10 गांव हैं, है ना, और उसमें हर एक गांव में 20 मतदाता हैं, तो कितना आएगा 20 दहम, कुल मतदाताएं हो जाएंगे 20 दहम 200। सेम वही कंडीशन यहाँ है, केवल यहाँ पे चर लगा दिया है, लेकिन चर से भी बड़ा सिंपल है क्योंकि एक्स का मान दे दिया है, 2 रखना है, तो सिंपल है। तो लिखेंगे ग्राम सभा की संख्या बराबर 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या कह रहा है कि ग्राम सभा की संख्या, ग्राम सभाओं की संख्या, ग्राम सभाओं की संख्या बराबर दिया है 3x + 2, इतना दिया है, इतनी ग्राम सभाएं हैं। और क्या दिया है, और प्रत्येक ग्राम सभा में जो मतदाता है दिया है x² + 3 + 6, है ना, x² + 3 + 6 दिया है। तो इसको तो यहाँ 3x होना चाहिए शायद, है ना, त्रुटियाँ रह जाती हैं पेपर में, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। x² + 3x + 6, नहीं तो 3 और 6 को अलग अलग लिखने कोई मतलब थोड़ी है, 6 3 9 हो जाएगा, तो ऐसे ही रहा होगा, x² + 3x + 6, x² + 3x + 6, है ना, x² + 3x + क्या दिया है 6 दिया है। ये क्या दिया है, प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता की संख्या, प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता की संख्या ये दिया है, ठीक है। तो हमें कुल मतदाता बताना है, तो मैंने अभी बताया कि जब आप इसका इससे क्या कर दो गुणा तो आराम से लग जाएगा। इसलिए कुल मतदाता बराबर कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर दोनों का गुणा कर दो आप, 3x + 2 और गुणे कितना x² + 3x और प्लस कितना 6, आप मान रख दो, इधर हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। 3x x के बराबर 2 रखना है, क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर क्या है 2, तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ बराबर में 2 रख दो, x की जगह पे तो रख दो पहले वाले में, तो 3 गुणे यहाँ रखोगे 2, पहले वाले में रख रहे हैं इतने में, और प्लस क्या हो जाएगा 2, x की जगह 2 रख दिया और गुणे इस वाले में रखो आप, तो x का स्क्वायर करना है, 2x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, प्लस 3 गुणे x का मान 2 रखो, 3 दूनी 6 प्लस 6, ये हो जाएगा, गुणा कर लो आप। इसको आप सोल्व करो, ब्रैकेट को क्या आएगा 3 दूनी 6 और 2 8 गुणे, इसको सॉल्व करो, 6 6 12 4 16, तो 16 8 128 मतदाता, इतने मतदाता हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न के अनुसार ये अलग चीज़ था इधर का, ये इतना ऊपर का है, ये बात का है, इसके बाद ये है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 15 नंबर, जूम कर दें अगर ना दिख रहा हो सही से, तो 15 नंबर आप पढ़ लें। क्या दिया है, AB बराबर 5 दिया है, A - B बराबर 4 दिया है, तो A³ + B³ का मान बताना है, ठीक है। AB बराबर 5, A - B बराबर 4, तो AB बराबर दिया है 5, क्या दिया है AB बराबर 5, तो लिखेंगे AB बराबर क्या दिया है 5, और दिया है A - B बराबर 4, तो हमसे कह रहा है कि A³ + B³ का आप मान बताएं कितना होगा। सूत्र है एक प्रकार से रख सकते हो आप, और नहीं तो 2 तरीके से लग सकता है, फैक्टर तरीके से भी, क्योंकि A और B का मान आप पता कर लो, उठा के रख दो। वैसे अगर सिंपल देखें कॉमन सेंस से तो बड़ा इजी है। देखो ऐसी संख्या लो, ऐसी संख्या है, अगर A का मान यहाँ पे हम देखो 5 माने और B का मान 1 मान लें, तो दोनों गुणा करें तो 5 एकम क्या आएगा 5 आएगा। और यहाँ देखो A का मान 5 रख के देखो और B का मान 1, तो 4 आ भी रहा है। तो कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे इन दोनों से, तो A का मान कितना आएगा 5 और B का मान क्या आएगा 4। क्लियर, अब इसी के ले जाके इस पर रख दो, आराम से लग जाएगा। इसलिए A³ + B का मान बता देंगे हम।
सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू यहाँ पे, ए का मान 5 रखने पर और बी का मान 1 लेने पर। देखो दोनों कंडीशन को बना रहा है, 5 एक कम 5 और 5 में से 1 गया 4, ये बन रहा है पूरी तरीके से। तो लगा दो, ए की जगह 5 रखना है तो रख दो, 5 का क्या बनेगा क्यूब, क्यूब है ना, प्लस बी का मान 1 है तो 1 का क्यूब, यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। 5 का क्यूब 25, 5 125, 1 का क्यूब करो, 1 एक कम 1 एक कम 1, तो 125 और 1 जोड़ो कितना आएगा 126। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 126 आएगा। आप क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन से ए और बी का मान निकालें, तो ए और बी का जब मान निकालोगे तो ए का मान 5 आएगा, हमने तो वैल्यू से सेटिस्फाई करा लिया, ठीक है ना। आप निकाल लेंगे और बी का मान 1 आएगा, फिर ले जाके इसी में रख दो, इसी का मान पूछा है तो ए का मान 5 आया था, हमने रखा तो 5 का क्यूब 25, ए और बी का मान 1, 1 का क्यूब 1, तो 125 और 1 126 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप, 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर में क्या दिया है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया गया है। कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो कि घन की तरह है और उसका आयतन दिया है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं, बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन। एक घन है, ये बना लेते घन, ऐसे आपको पता होगा घन की प्रत्येक भुजाएं समान होती है तो क्यूब बोलते, क्यूब, लूडो की गिट्टी आप देखे होंगे। अगर घन के एक किनारे पे हम देखें तो यहाँ पे एक भुजा इधर हो जाएगी, 3D होता है, 3 डायमेंशनल, एक इधर जाएगी, इसको बी मान लेते हैं और इधर इसकी एच मान लेते हैं। तो ये इसका आयतन दिया गया, कितना दिया 264 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसका पूरा आयतन, इस चित्र का आयतन दिया है। क्या दिया है, आयतन, मतलब घन का आयतन ये दिया है, ठीक है। हमें क्या बताना है, यदि इसी आकृति को, है ना, यदि टुकड़ा कितनी लंबाई हो टुकड़े की, 8 सेंटीमीटर लंबा हो 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई, मतलब घनाभ बन रहा है इसी से, तो उसका बताना है ऊंचाई। तो पहले हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे। मतलब इस घन से इधर बनाया जा रहा है घनाभ, घनाभ की तरह ऐसे। और घनाभ आप देखे होंगे ईंट, कमरा, ये होता है, ये इसका प्रत्येक जो भाग होता है आयताकार होता है घनाभ का, जबकि इसका कैसा होता है, प्रत्येक पार्ट अगर देखें तो वर्गाकार होता है, सब भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई दी गई है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है और ये चौड़ाई B मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई H मान लेते हैं। ये बनाया जा रहा है, ठीक है, किससे, इस चित्र से प्रयोग करके ये बनाया जा रहा है। तो आप कहेंगे जो जितना इसका आयतन है उतने आयतन इसका भी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, लिख सकते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, या घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन लगेगा, क्योंकि जब कोई एक चीज़ से पिघला के या तोड़ के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसका पूरा जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो बराबर होता है, पता होगा आपको। तो लगा दो आप, घन का आयतन कितना दिया है 264 दिया है, 264 दिया है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, बराबर घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे L गुणे B गुणे H होगा, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलो लगाते हैं हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे लगाएंगे इसको हम। तो L गुणे B गुणे H, L गुणे B गुणे H बराबर दिया है 264। तो अब चित्र में देखो, सॉरी क्वेश्चन में देखो, ये जो लकड़ी का टुकड़ा जो बनाया घनाभाकार, इसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 6 दिया है, 8 और 6 दे दिया है। ऊंचाई बताना है, बता देंगे, 8 6 दिया है, ठीक है, 8 और 6, लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई हमें बताना है, सेंटीमीटर में बचेगा ये, बराबर इधर कितना है, ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से इसकी 2 घातें कम हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर बचेगा उत्तर में आएगा जो निकालेंगे तो हम, ठीक है ना। तो बताओ कितना आएगा, तो हमें H का मान बताना है। तो H बराबर क्या बन जाएगा बताओ, 264 और बटे में क्या चला आएगा 8 गुणे 6, क्या आएगा 8 गुणे इधर वाला 6 चला आएगा। काटो आप, देखो कटेगा, 8 तिरिक 24, इसको काटो, 2 26, फिर 24 हो गया, 8 तिरिक 24, 8 से काटा तो 33 आ गया। अब काटो और 3 से, 3 दूनी 6, 3 से काटो कितना आएगा 11, सही है। अब आप भाग करो तो कितना आएगा, तो आएगा 11 बटे 2 मतलब 5.5, 2 पंचे 10, 1 11.2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का फाइनली आंसर। क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इसकी आकृति आप देख लें,
ये दिया था, ठीक है, ये घन आपकी तरह है, इसकी सब भुजा घन की तरह, तो घन की भुजा सब बराबर, तो इसकी सब भुजा बराबर, तीनों ये बराबर हो गई। जबकि ये जो बनाया गया है इसमें तीनों अलग हैं, तो क्योंकि इसी चीज़ से ये वाला बनाया गया है इसका प्रयोग करके, तो दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस वाली आकृति का आयतन दिया है और इधर का आयतन LBH हो जाएगा, दोनों को हमने कर दिया, ये देखो बराबर लगा दिया। उसके बाद इधर हमने सॉल्व कर दिया, ये देखो LBH बराबर इतना दिया था, सॉल्व कर दिया, आपका उत्तर आ गया कितना, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, हमने पहले बता दिया है, सब 19 से लेकर पूरा अभी तक 23 तक का सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक तरफ से, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता भी हो जाएगी कहाँ पे आपकी अभी कौन सा पार्ट में दिक्कत हो रही है, उसको आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है, लगभग 1 महीने अभी पूरा समय है, पेपर अभी होने वाला नहीं है। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, और क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो बताओ क्या होगा। अब आपको समझना पड़ेगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई तो पार ही करती है, साथ में उस प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, ठीक है ना। तो जब भी कभी कोई रेलगाड़ी, आप कल्पना करके देखो कि जब कोई रेलगाड़ी आती है तो प्लेटफार्म से बाहर होते हैं, जैसे कि मान लो प्लेटफार्म है यहाँ पे, इधर से रेलगाड़ी आ रही है ना, मस्ती में इधर से, तो ये प्लेटफार्म है, ये क्या है, प्लेटफार्म है। तो ये जो रेलगाड़ी है, ये ट्रेन है मान लेते हैं, इधर से आ रही है, तो इसको ये पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करे, तो बताओ पहले जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई भी, ये इसकी लंबाई पूरी यहाँ तक आएगी। जब ये पार करेगी इसको, तो ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी, जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी। और जब भी कोई खंभे को पार करेगी ना, जैसे खंभे को, तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को पार कर देती है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तब हम लगा देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर रेलगाड़ी पहले कंडीशन में किसको पार कर रही है, ये पार कर रही है प्लेटफार्म को, तो हम लिख देंगे, मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया है 120 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई मान लेंगे कुछ हम, ठीक है ना। तो लगाइए, पहले कंडीशन में क्या होगा, मान लेंगे कि माना प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि तो पता नहीं है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर x मीटर, तथा रेलगाड़ी की दिया है ना, क्वेश्चन में ही रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, कितना दिया है रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पे दिया है रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, कितना है 120 मीटर, ठीक है। और रेलगाड़ी की और क्या दिया है, 12 सेकेंड में पार करती है प्लेटफार्म को, है ना, समय दिया है, इस कंडीशन में समय दिया है, कितना दिया है 12 सेकेंड। तो बताओ यहाँ पे आप सूत्र लगा दो, पहले कंडीशन में जब ये प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो बताओ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर हम लगा देंगे दूरी बटे समय। चलिए लगाओ आप, तो दूरी कितना है बताओ, दूरी कितना हो जाएगी 120 प्लस में कितना x, क्योंकि दोनों को पार करेगी मैंने बता प्लेटफार्म के, बटे समय कितना है 12 सेकेंड, तो ये चाल हो जाएगी। देखना इस स्थिति में रेलगाड़ी की चाल होगी। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में और देखिए, आगे कह रहा है कि यही रेलगाड़ी है, ये 2 सही 2/5 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो इस समय जो रेलगाड़ी होगी ये अपने लंबाई को पार करेगी केवल, मैंने भी समझाया था यहाँ पे। तो बताओ खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय दिया है, तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि दूरी भी दिया है। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। अब ये जो खंभे को पार करेगी तो देखते हैं हम इसका, है ना। टाइम कितना दिया है आपकी बार जब खंभे को पार कर रही है, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 सेकेंड ये समय दिया है। और रेलगाड़ी की चाल दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई, इस स्थिति में क्या दी, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दी गई है 120 मीटर। तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी जो पार करेगी किसको पार करेगी, खंभे को, मतलब अपनी लंबाई को। तो इसलिए यहाँ से चाल निकालो आप, रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना होगी इस कंडीशन में 120 मीटर, बटे समय कितना दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो 5 दूनी 10, 2 12/5, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 5 कहाँ जाएगा आपको पता है, ऊपर जाएगा यहाँ पे, 12 दाम 120। तो कितना आ गया चाल बताओ रेलगाड़ी की, 10 × 5 10 × 5 50, ठीक है। वो मीटर में था, सेकंड में है, तो मीटर प्रति क्या आ जाएगी सेकंड, कहीं किलोमीटर प्रति घंटे में तो नहीं पूछा,
हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे में ही पूछा है, तो आप लगा दो। जब मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, गुणा। ठीक है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में 50, इसको हम बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो बताओ क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। अब किस में आ जाएगी चाल, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5 दहम 50, 18 दहम 180 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। एक क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, देख सकते हो आप, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये देखिए, अरे यार रेलगाड़ी की लंबाई नहीं होगा, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम निकाल देते हैं। ठीक है ना, एरर हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो बताओ, अब हमें चाल मिल गई है। चाल कितनी मिल गई है हमको, चाल हमको मिल गई थी 50 मीटर प्रति सेकेंड, तो रख देंगे उठा के, उसी पे आ जाएगा। कहाँ पे रखेंगे, जो ये वाला बनाए थे, ये वाला। तो चाल कितनी आ गई, 50, तो यहाँ रख दो 50 मीटर प्रति सेकेंड बराबर, इधर कितना है 120 और प्लस कितना x बटे कितना 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो बताओ इधर आगे लगा लेते हैं, तो 12 पंचे 60 है ना, 12 पंचे 60 मतलब 600 आ जाएगा। और ये 120 इधर आएगा तो क्या -120 इधर ही लगा देते हैं, जगह नहीं है, बराबर क्या बचेगा x। घटा दो आप, 0 में 0 गया 0, 0 में से 2 गया, 12 में से 2 गया कितना, सॉरी 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से गया 4, तो 480 मीटर का प्लेटफार्म होगा। यहाँ जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया है ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई कहाँ पूछेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर था, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना थी 480 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, यही तो हमने माना यहाँ पे, ये बता दिया। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, क्वेश्चन ईजी है। लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये देखो 18 नंबर। आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा या सीरीज होगी तो आप देख लेना, यही पेपर था 2019 में जो पहली बार आया था। अभी 2019 का एक और पेपर आया था, दोबारा हुआ था 19 में, तो वो भी सॉल्व कराएंगे हम, ताकि पूरा हमें तैयार भी रहे और पता भी चले क्या आता है। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है ना। तो हमें बनाना है, बहुत सिंपल है, तो बनाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये बनाना है, तो बनाते हैं आयत चित्र। तो एक तरफ ले लेते हैं, एक्स अक्ष पे क्या ले लेंगे माप, और वाई अक्ष पे लेना पड़ेगा हमको बारंबारता। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं, ऐसे बनेगा। मैंने पढ़ाया है पूरा, यदि आपने अभी तक भी नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, देखना नहीं एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स अक्ष हो गया, ये आपको पता है, ये मूल बिंदु मान लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा वाई अक्ष, आप तो पट्टी से बनाएंगे बिल्कुल सीधा बनेगा आपका। इधर ले लेते हैं हम माप, जो दिए गए हैं माप। इधर ले लेते हैं बारंबारता, क्या ले लेते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम मूल बिंदु 0, तो 0 से यहाँ मान लेते हैं 10, यहाँ मान लेते हैं 20, यहाँ 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। कहाँ तक है एक बार क्वेश्चन में देख लें, 60 तक ही है, तो बन गया। इधर बारंबारता पे 2, 8, 15, तो इसको हम बना लेते हैं किसी तरह पहले, है ना। 5 का बना लें, वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मान लेते हैं यहाँ तक दूरी 5 है, फिर ये 10, 5 का हम बना रहे हैं इधर। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये फिर 15 है, इधर ये 20 है, ऐसे ये 25 है, ये कितना है 30 है। बाकी जैसे कहेगा बना देंगे। अब देखो बनाते हैं। पहले में 0 से 10 की बारंबारता कितनी है 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। 0 से 10 मतलब यहाँ तक, और 2 है, 2 को यहाँ तक 5 है, तो 2 कहीं बीच में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये एक आयत बन जाएगा ये वाला 0 से 10 वाला। क्लियर, अगला तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 10 से 20 वाला 8 है, 10 से 20 की बारंबारता 8 है, तो 10 से 20 कहाँ है, ये वाला होगा, इसकी 8 है, तो 5 तो यहाँ तक है, तो 5 के ऊपर कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ये 8 तक मान ले पहुँच गया, और ये यहाँ तक, तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा ये। ठीक है, ये वाला, ये कितना था 2 था, ये कितना है 8। आगे बढ़िए, अगली माप क्या दी गई है, अगली माप है 20 से 30 से 15, 20 से 30 की 15 है, फिर 20 है, चलो 15 है 15, तो 20 से 30 वाले 15 है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट आगे आपका डॉट आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये, इधर ये बढ़ाएंगे, 20 से 30 कितना है 15, तो ये बन जाएगा। और अगला वाला 20 दिया है, तो ये 15 हो गया यहाँ तक।
अगला दे रहा है 30 से 40 वाला 15, तो सॉरी 20, तो 30 से 40 ये है, 15 कहाँ है, 20 कहाँ, ये है ये, तो ये आगे बढ़ेगा, कुछ यहाँ तक आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ, सॉरी रुक जाइए, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, तो इसको आगे यहाँ तक बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। 30 से 40 वाली 20 है, ये 20, तो ये 15 था ये वाला, ये 8 था, ये 2 है और ये कितना है 20। ठीक है, अगला क्या दिया है 30 से 40, 20 हो गया, 40 से 50 16 है और ये 6 है, 16 और 6 है और 16 दिखाना है, 40 से 50 तो 16, तो 15 ये था, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया 16 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 16, 40 से 50 वाला, और इसका 6 दिया है 6, तो 5 यहाँ पर है तो 6 थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा, यहाँ से आप देख लेंगे जब लेके आएंगे डाट 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 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये बन जाएगा आपका चित्र, ये वाला कितना 6 है, ये 6 ये बन गया। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको कलर भी कर सकते हो, ये देखो ये कायत ये बना, दूसरा इधर वाला हो जाएगा और तीसरा ये वाला हो गया। ठीक है, आप इसको जूम करके देख लेना, समझ लेना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे है ना, आता है एग्जाम में, कभी कभी टैली चिन्ह वाला भी आता है, वो भी हमने पढ़ा रखा है, तो ये हो गया है ना। 0 से 10 वाला 2 है बारंबारता, 10 से 20 8, 20 से 30 15, 30 से 40 20 बारंबारता है, 40 से 50 की 16 और इसकी 6 दिया है लास्ट वाले की, तो ये इसकी बारंबारताएँ थी। इस प्रकार हमने कम्प्लीटली जो है 2019 का जो प्रथम पेपर हुआ था यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सॉल्व कर लिया, और आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया। आपको पता भी चल गया होगा कि आपका है ना कितनी अच्छे से आपकी तैयारी है, लगभग आपने सभी क्वेश्चन कर भी लिए होंगे जिसने सही से तैयारी की होगी। तो यदि किसी को वीडियो देख रहा है कोई दिक्कत होगी तो आप प्लेलिस्ट हमने बना दिया है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग बना देंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न की, है ना, इसमें सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को रख देंगे हम पूरे, है ना, वीडियो को आप उनको देख लेना बार बार। बाकी विज्ञान की बहुत ही अच्छी सी क्लास हमने कर ली थी, परसों भी लिए थे आप, है ना, देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। मैथ और साइंस में तो आप बहुत अच्छे से स्कोर करके आएंगे, ये 100% सिक्योरिटी है इधर से, है ना, हमारी तरफ से। बाकी आप कैसा मेहनत करते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम चाहे इतना अच्छा पढ़ाएं या चाहे जो कितना अच्छा पढ़ाए, यदि आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ने चाहेंगे तो भी कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, तो आपको पता ही पता होगा, क्योंकि आप बड़े लेवल पे हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, आपको पता ही होगा। ठीक है, हमारी भी एज आप लगभग से हो सकता है कम ही होगी अब, है ना, तो आप एज कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप कितना अच्छे से तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, तो आप पेपर देंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कितना क्रेज़ है इस समय बीटीसी का, बीटीसी और बीएड का जो हुआ फाइट, है ना, तो पेपर लगभग 1 महीने में हो जाएगा, क्लियर है, उम्मीद है। बाकी हम इन सब पे ज़्यादा वीडियो लाते नहीं हैं, फालतू के वीडियो लोग डालते रहते हैं, है ना, कि आज पेपर होगा, ये होगा, वो होगा, ये फर्जी काम है, तो उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है रहता है, इसीलिए हम वो करते भी नहीं हैं। तो बस केवल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। तो यदि कोई दिक्कत होगी तो आप बताना कमेंट में, है ना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम नंबर कहेंगे तो दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि हमने इसके पहले एक ग्रुप बनाया था जिसमें आप लोग विस्फोट कर दिए, इसलिए हमें डिलीट करना पड़ा। ठीक है, बाकी आप जैसा करेंगे ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसा भी कहेंगे, है ना। तो चलिए आप वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार आप बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट भी लास्ट में कर देना क्लास ओवर होने के बाद, है ना, ऑफलाइन जो कमेंट होता है, लाइव कमेंट नहीं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वाले टॉपिक में, बीच बीच में आपके लिए साइंस लाते रहेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए ठीक है, यही तक रखते हैं, ओके।